हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लास 12 की फीस में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो आप लोग ये मात्र 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को तैयार कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लोग अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 30 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं आपको वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसीलिए यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, अच्छा खासा, तो आप लोग 30 के 30 क्वेश्चन को आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा। अपनी कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और यदि आप आज नहीं कर सकते हो तो 5-5 क्वेश्चन करके आप लोग एक हफ्ते में इसको तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार वीडियो आज की रहने वाली है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके लिए मैं 30 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर भी आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, 3 नंबर में आ सकते हैं और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने आज के एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर 30 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 30 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3 नंबर में आते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको चीज़ चाहिए जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और क्लास 12 फीस की पूरी किताब में से 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए, यहाँ पर तो केवल क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट वाला और साथ ही में नोट्स भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो चार्ज इसका रहने वाला है, तो यदि आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो एक सब्जेक्ट का चार्ज आपका यहाँ पर 199 रुपये है। और यदि आप केवल क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो यदि उसे आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सक्सेस बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका एक सब्जेक्ट का चार्ज आपका है मात्र 100 रुपीज़। जिसको भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहें उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या होता है? 9793 440081। तो चलिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो क्लास 12 फीस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके 30 प्रश्न हैं, उसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका होता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो आपका होता है कूलाम का जो नियम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपका होता है। 2 नंबर मतलब कि 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। इसीलिए आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और ये आप लोग देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो उस पर भी हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आ जाएँगे। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें होता है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, वैद्युत फ्लक्स वाला जो टॉपिक होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से, और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन ये होते हैं। तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लो। उसके बाद में फिर जब आपके पास समय रहेगा तो और आप लोग प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके यही रहने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। तीसरा प्रश्न आपका इसमें होता है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग तैयार करिएगा। और आगे आप इसमें बताएंगे कि इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब यानी कि अगर केवल पूछ लेगा आपसे संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चन आपका मात्र मान लीजिए आप लोग 2 नंबर में आएगा। लेकिन अगर ये इसका व्यंजक भी पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको मान के चलिए 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि किसी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अब एक बार छोटा सा डेरिवेशन है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में अक्सर आता है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि किसी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो आपको यहाँ पर स्थापित करना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन, मतलब कि ज़्यादातर तो ये आपका 2 नंबर में नहीं बल्कि 3 नंबर में ही आएगा।
ये आप लोग तैयार करके मान कर चलिएगा, और 5 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए और अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर जो अनुगमन वेग वाला टॉपिक होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसीलिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में यही दिया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको समझाना है। उसके बाद में फिर आपका जो अनुगमन वेग होता है और साथ ही में धारा घनत्व के बीच में जो संबंध होता है, उसको भी आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये भी मैं करवा चुका हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर, यानी इसे हम टर्मिनल विभवांतर भी बोलते हैं, में अंतर स्पष्ट करना है। अभी ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में क्वेश्चन ये आपका 100% आएगा, ये चीज आपको मान के चलो। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर जो आपका होता है, में अंतर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में क्वेश्चन को। उसके बाद फिर आप लोग को डेली बेसिस पर 5-6 जितने भी आप लोग दिन में कवर कर सकते हो, उतना आप लोग कर सकते हो। चाहो तो आप लोग 3 दिन में भी समाप्त कर सकते हो, 10-10 क्वेश्चन डेली तैयार करके, और आप लोग चाहो तो 5-5 क्वेश्चन करके आप लोग एक हफ्ते में आराम से कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए, क्योंकि इस प्रकार से चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, इसलिए आप लोग से उम्मीद रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में आपको संबंध स्थापित करना है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसे भी आप लोग तैयार करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में आपको संबंध बताना है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका 3 और 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पियर का परिपथीय जो नियम होता है, सबसे पहले आपको उसको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको इसकी सहायता से जो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र में उत्पन्न जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें अब हो जाता है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ में भी आ सकता है, तो इसीलिए यदि आप तैयार करके रखे रहोगे तो फिर बाद में क्या होगा कि अगर अलग अलग भी आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, साथ में आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे। क्वेश्चन आपका है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, और साथ ही में दूसरा आपका इसमें वोल्टेज सुग्राह्यता में क्या मतलब कैसे क्या मतलब है, ये चीज आपको इसमें बताना है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें है, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। ये भी आपको पता होना चाहिए, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि आपका है इसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2025 की बोर्ड परीक्षा में जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और साथ ही में धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो, यदि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई का व्यंजक लिखिए। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और टफ भी आपको लग सकता है, इसीलिए आपको इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एक समझ पाओगे। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई का व्यंजक लिखिए, और फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम किसके लिए होता है, ये भी आपको उसमें बताना होगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक अनुनाद की स्थिति में आवर्ती का व्यंजक लिखिए और अंतर भी स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग तैयार करिएगा। तो इस प्रकार से इस पेज पर मतलब कि यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ।
अब अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। अब ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही में 5 नंबर में भी पूरा आ सकता है। पूरा जब तरंगे की बात होगी तो ये आपका पूरा 5 नंबर में भी आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। ये बहुविकल्पी में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में भी क्वेश्चन ये आता है। सभी लोग इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका परस्पर संपर्क में रखे जो आपके दो पतले लेंस है उनके संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसे भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, पी एन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण को समझाइए। यानी कि जो पी एन संधि डायोड है इसके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाना है आपको। इस प्रकार से इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। अगला प्रश्न अब आपका इसमें दिया गया है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है और यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति भी आपको पता होना चाहिए, इसे भी आप लोग याद करिएगा। और साथ ही में नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है ये चीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, नाभिकीय संलयन क्या है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी एक टॉपिक होता है और एक आपका होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या है उदाहरण के सहित आपको समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा और साथ ही में नाभिकीय विखंडन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आप समझ गए होंगे, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका इसमें अब हो जाता है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन, यानी कि युग्म का उत्पादन और साथ ही में युग्म का विनाश क्रिया को आपको उदाहरण के देकर के समझाना है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि बोर के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपका बोर का परमाणु मॉडल था उसके बारे में आपको व्याख्या देनी है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद करिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है उसके बारे में भी लिखना है। यानी कि बोर के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी जरूर आएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ा करो, जितने भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब इतना आप समझ गए होंगे, अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। यानी कि आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है इसको भी आपको लिखना है और जो संकेत है उनको समझाते हुए आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 27, जो कि आपका हो जाता है, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको पता होना चाहिए कि व्यतिकरण एवं विवर्तन में क्या अंतर होता है। सभी लोग नोट करिएगा, याद करिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे जो आपके दो प्रश्न बचे हुए हैं वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें आपका 29वां प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो लास्ट वाला प्रश्न आपका हो जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में जो भी आप बताना चाहते हो कमेंट के माध्यम से आप उसको बता भी सकते हो हमें, और उसको हम लोग दे करके उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में जो भी अपने दोस्त यार हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।